वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ घर पे बेकरी स्टाइल आलमंड केक बनाने की बहुत ही आसान और बेहद मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। इसको बनाना इतना आसान है कि जब आप खुद इसको बनाएंगे तो हैरान रह जाएंगे और कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसको बेकरी से मंगवाया है या फिर खुद ही इसको घर पे बेक किया है। और मज़े की बात यह है कि इस केक को बनाने के लिए ना तो अवन की ज़रूरत है और ना ही बीटर की और ना ही इसमें मक्खन का इस्तेमाल होगा, बल्कि घर में मौजूद हम सिंपल चीज़ों से इसको तैयार करेंगे। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही मज़ेदार सा बेकरी स्टाइल आलमंड केक। और रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये आलमंड केक की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। केक बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि केक बनाने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हो जाए तो उससे आपका सारा केक ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास मेजरिंग कप हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपने किचन में मौजूद कोई भी चाय वाला कप ले लेना है और उसी से ही आपने सारी मेजरमेंट कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे किचन में मौजूद ये चाय वाला कप लिया है और इसी से ही मैंने मैदा, कुकिंग ऑयल और चीनी मेजर करके लिया है। तो आपने भी बस मेजरिंग स्केल एक ही रखना है। आलमंड केक बनाने के लिए अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने जूसर ब्लेंडर लिया है। तो अक्सर लोगों के ज़हन में ये बात होती है कि केक बनाने के लिए बीटर का होना बेहद ज़रूरी है। तो बीटर का होना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप जूसर ब्लेंडर के अंदर ही बहुत ही मज़ेदार सा केक तैयार कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं जूसर ब्लेंडर में 3 अदद अंडे शामिल कर दूंगी। तो अंडे आपने रूम टेम्परेचर वाले लेने हैं, आपने फ्रिज वाले अंडे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं, वरना उससे आपका सारा केक ख़राब हो जाएगा। और अंडे शामिल करने के बाद आपने इनको 3 से 4 मिनट के लिए वक्फे वक्फे से अच्छे तरीके से बीट करना है। और यहाँ पे आपने अंडों को इतना ही बीट करना है कि ये अच्छे तरीके से फ्लफ़ी हो जाएं और इनके ऊपर झाग भी आ जाए, क्योंकि अंडे जितने ही अच्छे तरीके से बीट होंगे आपका केक उतना ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के तैयार होगा। अंडे यहाँ पे अच्छे तरीके से बीट हो चुके हैं क्योंकि इनके ऊपर अच्छी खासी झाग आ चुकी है। तो अब मैं इसमें 1 कप चीनी का शामिल कर दूंगी। अब चीनी शामिल करने के बाद आपने मज़ीद इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बीट करना है, ताकि चीनी अंडों के अंदर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। और आपने इसको इतने अच्छे तरीके से बीट करना है कि इसमें चीनी का दाना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो देखें व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने चीनी को भी अंडों के साथ अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। तो आपने इसे चम्मच की मदद से थोड़ा सा निकाल के चेक कर लेना है, आपने हाथ पे से थोड़ा सा मसलना है। अगर तो इसके अंदर चीनी का दाना होगा तो मज़ीद आपने इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। तो यहाँ पे चीनी अंडों के साथ अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो चुकी है। तो अब मैं इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दूंगी। अब कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद आपने अगेन इसे 3 से 4 मिनट के लिए ही अच्छे तरीके से बीट करना है। अंडे, चीनी और कुकिंग ऑयल को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये हमारे पास स्मूथ सा मिक्सचर बनके तैयार हो चुका है। तो अब आपने इस मिक्सचर को साइड पे रख देना है और हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का बोल लिया है और बोल में मैं सबसे पहले 1.5 कप मैदा शामिल कर देती हूँ। तो जब भी आपने केक बनाना हो आप लाजमी मैदे को छान के इस्तेमाल करें, क्योंकि इस तरीके से छानने से मैदे के अंदर जितनी भी एयर होती है वो सारी इसमें से रिलीज़ हो जाती है और आपका केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है। मैदा शामिल करने के बाद अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर देती हूँ। तो बेकिंग पाउडर को भी आपने छान के ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैंने रोसमोर का बेकिंग पाउडर लिया है। अब आपने मैदे और बेकिंग पाउडर को अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। और जब ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी तो अब मैं इसमें अंडे, चीनी और कुकिंग ऑयल वाला मिक्सचर शामिल कर दूंगी। अब दोबारा से आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप चाहें तो आप इसको चम्मच की मदद से कर लें, स्पैचुला की मदद से कर लें या फिर हैंड मिक्सर की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो यहाँ पे मिक्सिंग करना बेहद ज़रूरी है और आपने इसको इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि इसका स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। और इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसके अंदर गुठलियाँ होंगी या फिर एयर बबल्स होंगे तो उससे आपका सारा केक ख़राब हो जाएगा। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है और इसके साथ साथ मैं आपको चेक करवाती हूँ कि माशाल्लाह से ये कितना स्मूथ मिक्सचर बनके तैयार हुआ है। तो अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल कर देती हूँ। तो वनीला एसेंस शामिल करना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास हो तो आप इसमें शामिल कर दें, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें 3 टेबल स्पून बारीक पिसे हुए बादाम शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन एक मुट्ठी, जो कि तकरीबन 20 से 25 बादाम बनते हैं,
वो लेके इनको सिलबट्टे में अच्छे तरीके से पीस लिया था। तो अब ये बादाम और वनीला एसेंस शामिल करने के बाद दोबारा से एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो केक को बेक करने के लिए यहाँ पे मैंने पतीली ली है। आप चाहें तो आप इसकी जगह मोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मेरी आज की ये रेसिपी स्पेशली उन बहनों के लिए है जिनके पास बेकिंग की सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती हैं और वो परेशान होती रहती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे घर में ही मौजूद चीज़ों से हम बेहतरीन सा केक बना के तैयार कर सकते हैं। तो अब पतीले में मैं 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देती हूँ और आपने ब्रश की मदद से सारे पतीले में अच्छे तरीके से फैला के ये कुकिंग ऑयल लगा देना है। अब ऑयल लगाने के बाद पतीले में मैं 2 से 3 टेबल स्पून मैदा शामिल कर दूंगी और मैदे को भी आपने अच्छे तरीके से फैला के पूरे पतीले में लगा देना है। तो यहाँ पे आपने ब्रश का या हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपने ऐसे पतीले को घुमाते जाना है। और यहाँ पे मेरी कोशिश है कि मैं आपको सारा स्टेप वाइज दिखा भी दूँ कि किस तरीके से आपने फैला के पतीले में मैदा लगाना है। तो ये जो हमने कुकिंग ऑयल और मैदा पतीले में लगाया है, ये बटर पेपर का काम करेगा। अब अक्सर लोग क्योंकि परेशान होते हैं कि उन्होंने बेकिंग करनी है और उनके पास बटर पेपर नहीं है, तो बटर पेपर का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप इस तरीके से मैदा और कुकिंग ऑयल लगा दें तो ये भी बटर पेपर का ही काम करेगा और आपका केक बिल्कुल भी पतीले के साथ चिपकेगा नहीं। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने मैदा भी अच्छी तरीके से फैला के पतीले में लगा दिया है। तो अब हम इसमें वो सारा मिक्सचर शामिल कर देंगे जिसको बना के हमने साइड पे रखा हुआ था। और मिक्सचर को शामिल करने के बाद दोबारा से आपने पतीले को 2 से 3 दफ़ा हल्का सा टैप कर लेना है। तो इस तरीके से इसके अंदर जितने भी एयर बबल्स होंगे वो सारे इसमें से रिमूव हो जाएंगे और आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बेक होगा। अब पतीले को अच्छे तरीके से टैप करने के बाद मैं इसके ऊपर कटे हुए बादाम शामिल कर दूंगी। तो आज क्योंकि हम बेकरी स्टाइल आलमंड केक बना रहे हैं, तो मैं इसमें बहुत सारे बादामों का इस्तेमाल करूंगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बादामों का इस्तेमाल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बादाम शामिल करने के बाद अब हम चलते हैं अपने फाइनल स्टेप यानी कि बेकिंग की तरफ। तो बेकिंग के लिए आपने घर में मौजूद कोई भी पुराने वाला पतीला लेना है, क्योंकि बेकिंग के दौरान ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो आपने पुराने ही पतीले का इस्तेमाल करना है। अब पतीले में आपने थोड़ा सा नमक शामिल करके हाथ की मदद से इसको अच्छे से फैला के पूरे पतीले में सेट कर लेना है और उसके बाद आपने बहुत ही एहतियात के साथ मिक्सचर वाला पतीला इस बेकिंग वाले पतीले में रख देना है और आपने इसको अच्छे से सेट कर लेना है ताकि ये बड़े पतीले के बिल्कुल सेंटर में हो, ताकि इसको हर तरफ से एक जैसी हीट मिले और ये अच्छे तरीके से बेक हो। अब आपने पतीले को कवर कर देना है और कवर करने के बाद आपने इसके ऊपर रोटी वाला रुमाल या फिर कोई भी कपड़ा रख देना है ताकि हीट पतीले में से बाहर ना निकले और इसके बाद आपने इसके ऊपर वेट भी रख देना है। अब शुरू के 2 मिनट के लिए आपने फ्लेम को हाई रखना है और आपको मैं चेक भी करवाती हूँ कि आपने फ्लेम को इतना हाई रखना है। और उसके बाद आपने इसे कम से कम 45 से 50 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बेक करना है और फ्लेम आपने बिल्कुल लो ही रखना है, तो तब भी आपका केक बहुत ही अच्छा बेक होगा। 55 मिनट हो चुके हैं केक को बेक होते हुए और इसकी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा केक अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। तो अब हम वेट और लिड को हटा के चेक कर लेते हैं कि केक की क्या सिचुएशन है। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे हमारा केक बहुत ही अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। अभी हम इसको टूथपिक की मदद से भी चेक कर लेते हैं कि कहीं अंदर से ये कच्चा तो नहीं है। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे ये टूथपिक बिल्कुल ड्राई है, इसके साथ केक का मेज़ा बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ, तो जिससे हमें पता चल गया है कि हमारा केक अंदर से भी अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और इसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग भी करके चेक करवा देती हूँ कि माशाल्लाह से ये हमारा कितना ही मज़ेदार बेकरी स्टाइल आलमंड केक बन के तैयार हुआ है। तो देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से हमारा केक कितने अच्छे तरीके से बेक हुआ है। आप इसकी थिकनेस चेक करें, आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करें कि माशाल्लाह से ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब बेकरी स्टाइल आलमंड केक की ये स्पेशलिटी होती है कि या तो इसके ऊपर जैम का इस्तेमाल किया जाता है या फिर इसके ऊपर शहद का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 से 3 टेबल स्पून ये खालिस शहद है और ब्रश की मदद से मैं पूरे केक के ऊपर ये शहद अप्लाई कर दूंगी। तो शहद को लगाने से माशाल्लाह से इस आलमंड केक का टेस्ट मज़ीद एनहांस हो जाएगा और यकीन करें कि ये केक जब आप अपने घर वालों को या फिर अपने मेहमानों को सर्व करेंगे, तो किसी को भी यकीन नहीं आएगा कि आपने इसको इतनी आसानी से घर पे बेक किया है, बल्कि सब यही समझेंगे कि आपने इसको बेकरी से मंगवाया है। अब केक के ऊपर शहद लगाने के बाद मैं आपको इसकी कटिंग भी करके चेक करवाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से ये कितना सॉफ्ट, फ्लफ़ी और स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है। और यहाँ पे जब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, तो आपको कटिंग से ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि माशाल्लाह से ये कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के तैयार हुआ है।
तो देखिए व्यूवर्स, ये है हमारे आलमंड केक की फाइनल लुक। माशाल्लाह से ये बेहद सॉफ्ट, फ्लफ़ी और स्पॉन्जी बन के तैयार हुए हैं। तो अब आप इस मज़ेदार से बेकरी स्टाइल आलमंड केक को अपने मेहमानों को पेश करें, सुबह के नाश्ते में पेश करें या फिर शाम की चाय के साथ पेश करें, तो इंशाल्लाह सब इसको बेहद पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी ये बेकरी स्टाइल आलमंड केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।